ओम शांति। आज 28 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा विशेष रूप से शिव जयंती पर हमें समझा रहे हैं। शिव जयंती का पर्व समीप है, तो आज बाबा ने बताया शिव जयंती ही गीता जयंती है। जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं तो सत्य गीता ज्ञान देते हैं। उस गीता जयंती से फिर श्री कृष्ण जयंती होती है, वो स्वर्ग के प्रिंस बनते हैं। संगम युग पर जब बाबा आते हैं तो पावन बनाने का कार्य करते हैं। ये पावन बनाने का कार्य कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता। शिव बाबा ज्ञान सागर हैं, दिव्य चक्षु विधाता हैं। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि गीता ज्ञान दाता जब गीता ज्ञान देते हैं तो ज्ञान गंगाएं सबको पावन बनाने का कार्य करती हैं, जिससे मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। ये स्थूल गंगा की बात नहीं, ये ज्ञान गंगाओं की बात है जो सबको पावन बनाती हैं। 3 सेनाएं दिखाते हैं, पांडव, कौरव और यादव। इन तीनों का अर्थ क्या है? पांडव अर्थात जो प्रीत बुद्धि हैं, कौरव अर्थात जो विपरीत बुद्धि हैं। बाबा ने आज स्पष्ट किया इन तीनों सेनाओं का क्या रोल है। अर्जुन कौन है, संजय कौन है। इस समय बाबा जब आते हैं तो बच्चों को याद दिलाते कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो इन रहस्यों को विधि पूर्वक स्पष्ट करेंगे। सर्विसेबल बच्चों में समझाने में भी बहुत धैर्यता चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती। क्वेश्चन है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए। कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते तब माया का राज्य है, सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। पतित पावन एक बाप है, वही सबको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल। ओम शांति। बच्चों ने समझ लिया पाप की दुनिया किसको, पुण्य की दुनिया, पावन दुनिया किसको कहते हैं। वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है। भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजक बन गया। बहिष्ठ था और अब दोजक बन गया, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते। वहाँ काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहाँ काम चिता है ही नहीं। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि सत्युग में काम चिता है। ये समझने की बातें हैं। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी हैं हिंदू सनातन धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता? आदि माना क्या, सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे ये तो सबको मालूम है, लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वो भी किसकी संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उनकी संतान। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा, वह कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। गीता जयंती भी मनाई जाती, शिव जयंती भी मनाई जाती। अब शिव जयंती कब हुई ये भी मालूम होना चाहिए। फिर श्री कृष्ण जयंती। अब तुम बच्चे जान चुके हो शिव जयंती के बाद गीता जयंती होती, गीता जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही
देवी देवता धर्म की स्थापना होती। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, पांडव, कौरव, यादव। यादव मूसल निकालते हैं, वहां शराब पिया और मूसल निकाले। तुम जानते हो भी बरोबर, मूसल भी निकल रहे हैं, वो भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उनकी सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे। उसमें सारा यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब आ जाते। यहाँ फिर एक कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए, विजय पांडवों की हुई। प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग, सहज ज्ञान सिखाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे, कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकते? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला श्री राम। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। श्री कृष्ण तो प्रिंस हैं, प्रिंस का भी प्रिंस। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, जानते हैं वो सतयुग के 16 कला संपूर्ण प्रिंस थे, हम विकारी हैं। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसा कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका बना हुआ है। वह निराकार शिव का मंदिर, उनको परम पिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में मनाई जाती। अब देखो शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध करके बताना है। शिव को ही कहा जाता ज्ञान सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परमात्मा। गांधी जी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? बाबा ने रहस्य स्पष्ट किया, जब मैं आता हूं तो मैं गीता ज्ञान देता हूं, उसी से आप मनुष्य से देवता बनते हैं। शिव जयंती कब हुई किसी को पता नहीं। शिव तो है निराकार परम पिता परमात्मा, उसने सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उनको ये बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध करके बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती, फिर गीता से श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहां तो है राजाई। वहां श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती, जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह से इन बातों को समझना है। पांडव कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखाते श्री कृष्ण को, समझते उसने सहज ज्ञान राजयोग सिखाया। वास्तव में लड़ाई की कोई बात ही नहीं, विजय पांडवों की हुई। पांडव माना प्रेत बुद्धि, उनकी विजय हुई। जिनको परम पिता परमात्मा ने सहज योग सिखाया, वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को। सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव, ये हुए संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर गाई। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ ना सके, उनको क्या पड़ी जो पावन दुनिया छोड़कर पतित दुनिया में आए, और श्री कृष्ण तो है भी नहीं। तुम जानते हो ये 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है। श्री कृष्ण वाली आत्मा लास्ट बर्थ में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में है, उनके द्वारा निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। वो थोड़ी आत्माएं समझती हैं, क्योंकि साक्षात्कार श्री कृष्ण जी का होता था, तो उनको लगता है शायद उन्होंने ही सुनाया सब कुछ, ब्रह्मा ने नहीं सुनाया। सब कुछ सुनाया उस महाज्योति ने, परम ज्योति ने। श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे। राधे पंथी होंगे तो कहेंगे राधे ही राधे, श्री कृष्ण वाले कहेंगे जहां देखो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। फिर राधे ही राधे, हम भी राधे, तुम भी राधे, अनेक मतें निकल गई। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे श्री राधे सर्वव्यापी। अब बाबा तुम बच्चों को समझाते, वो बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं। कैसे इन सबको समझाओ? हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वो इन बातों को समझ सकेंगे। वो अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते,
गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं, ये खुद ही मूंझ गए। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, और कोई को भी ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। जब वो सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो, फिर बस राजाई स्थापन हो गई तो सम्मुख तब आए जब राजाई गवाए, फिर तो आवश्यकता तब पड़ेगी जब राजाई को गवा दिया। तो तुम्हें सिद्ध करना है शिव परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है। इस पर नाटक भी बनाते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठ जाए। निराकार परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। शास्त्र आदि जो भी बने हैं सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाबा कहते मैं सम्मुख आके तुम बच्चों को बैगर टू प्रिंस बनाता हूँ, फिर से चला जाता हूँ। ये नॉलेज मैं तुम्हें सम्मुख सुनाता हूँ। वह गीता सुनाने वाले भले गीता सुनाते हैं, परंतु वहाँ भगवान सम्मुख तो है नहीं। कहते गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वो गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने समय भी मनुष्य को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो ये गीता एक होनी चाहिए, दूसरे धर्म सब पीछे आए, और कोई कह नहीं सकता कि तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्य को पिलाते भी गंगा जल है, यमुना जल नहीं। गंगा जल का बड़ा महत्व है। गंगा जल का महत्व है, बहुत वैष्णव लोग जाते मटके भर कर ले आते, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते कि सब रोग मिट जाएं। वास्तव में है ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते। तो जो पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी, वे पानी की नदियां तो है ही हैं। ऐसे थोड़ा ही कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। थोड़ा ही ज्ञान कोई प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा ही ज्ञान की बातें सुनते हैं, स्वर्ग के हकदार बन जाते। यह ज्ञान सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता शिव है। सत्युग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें बाबा समझाते। हे अर्जुन, हे संजय नाम मशहूर हो गया, लिखने में बहुत अच्छा है, तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है शिव निराकार है, उन्हीं को ज्ञान सागर कहते हैं, ब्लिसफुल कहते हैं। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा नॉलेज देते, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। सच्चा रहम क्या है? उनका ज्ञान देना, यही रहम है। मास्टर रहम करके पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते। सत्युग में ब्लेसिंग की दरकार ही नहीं। तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है। ये तुम बच्चों को सिद्ध करना है। जानते जो भी पैगंबर आते हैं वो पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते। फिर जब तंग होते तो चाहते हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते फिर वृद्धि को पाते। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य 4 धर्म, इससे वृद्धि होती है, टाल टालियां निकलती। शिव जयंती सो गीता जयंती होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वो है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट बिलव्ड बाप कितना सहज करके समझाते, उनके श्रेष्ठ मत है। अब तुम्हें सिद्ध करना है निराकार ज्ञान सागर की जयंती सो गीता जयंती, या सत्युगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। ये बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, ये बात सिद्ध हो जाए तो सब पंडित तुमसे आकर ये लक्ष्य लेंगे। शिव जयंती पर कुछ तो करना है। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बहुत बड़ी सभा है। सत्युग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं। सभाएं हैं संगम पर। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है ये ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह ना सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वो है सार्वेंटी, वो है राजधानी। कल्प के संगम पर ये सभाएं थी। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। ये कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी बहुत बुद्धिमान चाहिए, ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए।
निराकार शिव ही गीता ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते, जो समझते हैं हम सिद्ध करके बता सकेंगे, उन्हें आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर, कमांडर आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता ज्ञानदाता सिद्ध होने से सब समझेंगे कि हमें उसी से योग लगाना है। गीता ज्ञानदाता कौन? अगर ये बात समझ में आ जाए तो सभी योग उससे लगाएंगे। बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्य को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। ज्ञान की प्रकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है। शिव जयंती ही गीता जयंती है। ज्ञान की प्रकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पे सिद्ध करना है। शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से श्री कृष्ण का जन्म होता है। बहुत सुंदर वरदान है। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरी दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अटेंशन से सुनेंगे। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी उनका हर संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न यथार्थ युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरी दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी एकरस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी एकरस स्थिति बनाओ। आज हम याद रखेंगे, मैं सदा विजयी एकरस स्थिति वाली आत्मा हूं। एकरस स्थिति वरदानी स्थिति है। एक रस अर्थात एक के सानिध्य में रहना, एक की याद में रहना, शक्तिशाली बनकर रहना। परमात्मा शक्तियों में इतनी ताकत है जो हमें सदा विजयी बनाती है। यही सूर्यवंशी आत्मा का लक्षण है। सदा एक रस, सदा विजयी। मस्तक में विजय का तिलक देखेंगे। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा पर एकाग्र होकर महसूस करेंगे उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं।
प्यार समा रहा है। मैं सदा विजयी एकाग्र स्थिति वाली आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।